Good morning, students. Today our topic is political. Stable government. Peaceful countries having stable government have denser population. Countries which engage in frequent wars or have unstable government have low population density as people tend to migrate from there. कि जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट है जो पीसफुल होगी, स्टेबल होगी, मीन्स स्थिर होगी, जैसे इंडिया में क्या है, अब 5 साल बाद क्या हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन 5 साल ना हो करके 1 ईयर का अगर गैप दे या बीच में ही गवर्नमेंट क्या है टूट जाती है, सरकार बदल जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होगी, लो होगी। अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी, एकदम अच्छे से काम कर रही है अपना, तो उस सिचुएशन में पॉपुलेशन क्या होगी, डेंसर होगी, हाई होगी। लो पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो पीपल वहां से क्या करना शुरू कर देंगे, माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, उस कंट्री को छोड़ के जाना ज्यादा पसंद करेंगे। पॉपुलेशन चेंज। Population change means the change in the number of people living in a territory during a specific period. Population change is caused by the following factor. कि जो population change होती रहती है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी number of people ज़्यादा है, कभी number of people क्या है, कम है। ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, किस टाइम पीरियड के दौरान, किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, और कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, माइग्रेशन। बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर, कि 1 ईयर में पर 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों ने क्या है, कितने बच्चों का जन्म हुआ है। डेथ रेट क्या होती है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल पर ईयर, एक साल में पर 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ग्रोथ रेट, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दोनों का डिफरेंस से क्या निकलेगी, नेचुरल ग्रोथ रेट निकलेगी। लाइफ एक्सेप्टेंसी, लाइफ एक्सेप्टेंसी होती है जीने की, जीवन प्रत्याशा क्या होती है, जीवन जीना। जैसे इंडिया में माना गया है 65 to 67 एक जो बंदा है वो अपने से अच्छे से लाइफ जीता है, ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन इज लाइकली टू लिव, कि एक पर्सन कितने साल तक जीवित रह सकता है, इंडिया में माना गया है 65 to 67। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, births and deaths are the natural causes of population change. बर्थ, जन्म और मृत्यु दोनों पता है आपको नेचुरल कॉजेज होते हैं, भगवान के हाथ में होते हैं, तो ये पॉपुलेशंस को चेंज करते हैं। कैसे, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट, कि एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, उन दोनों का डिफरेंस से क्या निकाली जाती है, नेचुरल ग्रोथ रेट निकाली जाती है। Births are usually measured using the birth rate, the number of live births per 1000 people. Till 18,000, the total increase in the world population was low, though large number of babies were being born. They died early due to lack of health facilities. Enough food was not being produced to meet the needs of all. इसने बोला है कि बर्थ रेट को कैसे मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। 1000 पीपल्स के बारे में बताया गया है कि 18 सेंचुरी थी उसमें टोटल इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज लो, बहुत कम थी। 18 सेंचुरी में नंबर ऑफ पीपल की संख्या क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत कम थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था लोगों को खाने के लिए, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो कैसे इफेक्ट पड़ा, पॉपुलेशन लो है, जो जन्म ले रहे थे बच्चे उनमें कई प्रकार की क्या है बीमारियां भी हो रही थी, और बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या है, हेल्थ फैसिलिटी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट नहीं थी, बच्चों को ठीक नहीं किया जा रहा था, जो भी बीमार है उसका इलाज नहीं किया जा रहा था, तो क्या डेथ रेट इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, इसलिए बर्थ क्या है, पॉपुलेशन लो थी। एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, technology and healthcare improve the quality of life of the people and has increased life expectancy, कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होने लगी, इम्प्रूव होने लगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, जीवन में क्या आ गई, गुणवत्ता आ गई। क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी क्या है, इम्प्रूवमेंट हुई, उनको पता लग गया कि ये अगर फीवर हो जाएगा तो इस ऐसे सॉल्यूशन करने से ठीक होगा, ठीक है, तो लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या है वो इंक्रीज हो गई।
जीवन की जो प्रत्याशा दर है, जीवन की जो आशा है वो बढ़ गई। इंक्रीज इन फूड सप्लाई एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हेल्प्ड पीपल टू लीड ए हेल्दियर लाइफ। अब अच्छी से फैसिलिटी होने लगी, फूड सप्लाई भी उनको अच्छे से मिलने लगी, भोजन अच्छे प्रकार से मिलने लगा, तो क्या हो गया, धीरे धीरे हेल्थियर लाइफ, जीवन वो जीने लगे। देयर वॉज इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड फॉल इन डेथ रेट लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। अब क्या है, बर्थ रेट में क्या हो गई, इंक्रीजमेंट हो गई, बच्चे ज्यादा जन्म लेने लगे, और मृत्यु क्या है, डेथ रेट कम होने लगी, क्योंकि फैसिलिटी हो गई सभी प्रकार की। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन क्या बढ़ने लगी ज्यादा से ज्यादा। By 1820, the world population reached 1 million and in early 1970s, the world population reached 3 million. अब एक एस्टिमेट दिया है इन्होंने कि जैसे जैसे फैसिलिटी इंप्रूवमेंट हुई है, 1820 में तो 1 मिलियन पॉपुलेशन थी, बट 1970 में 3 मिलियन पॉपुलेशन पहुंच गई है। द बूम इन पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बूम मीन्स उछाल आना, एकदम भारी वृद्धि होना पॉपुलेशन में, उसको क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन्होंने जैसे डाटा दिया है 1820 का और 1970 का। वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग एट ए वेरी रैपिड रेट, कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, रैपिड मीन्स तेजी से बढ़ती जा रही है। इन 1999, लेस देन 30 years later, the population of the world doubled to 6 billions. The current growth rate in the world is about 1.5%. It is estimated that by the year 2025, the population of the world will reach 8 million. कि पॉपुलेशन क्या है वर्ल्ड की, यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। 1999 में पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, कितने करीब है, डबल हो गई है, 6 मिलियन हो गई है। किससे डबल हो गई है, 1970 में 3 मिलियन थी और 1999 में इन 30 ईयर्स के दौरान पॉपुलेशन डबल हो गई है एकदम। बट अनुमान लगाया गया है 2025 में पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, 8 बिलियन बढ़ जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, कैन यू इमेजिन दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 3 मिलियंस इन 1959 टू 6 मिलियन बाय 1999, कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। इट डबल्ड इन ए पीरियड ऑफ 4 डेकेड्स, 4 दशक के दौरान, 4 डेकेड के दौरान पॉपुलेशन क्या हो गई, एकदम डबल हो गई है इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। द डेवलपिंग कंट्रीज आर इन फैक्ट ट्राइंग टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन so that there are enough amenities and resources available for all. एम्यूनिटीज होता है सब सभी प्रकार की फैसिलिटीज, सुविधाएं। जो डेवलपिंग कंट्री है वो ट्राई कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, वो अपने कंट्री के लोगों को फैसिलिटीज दे सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी तो क्या होगी, फैसिलिटी मिलेगी तो बर्थ रेट इंक्रीज होगी। फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट पॉपुलेशन। 100 years ago, the population of the world was less than 2 billion people. अगर हम 100 years पहले देखें तो population 2 million से भी कम थी। Current world population in 2015 की population कहाँ तक पहुँच गई है, 7 million तक। According to World Bank, the populations of the world is growing by 2 lakh people a day. But death and birth rate have declined over the past several decades. कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, वर्ल्ड बैंक ने क्या लगाया है, एक एस्टिमेट लगाया है कि 2 लाख के करीब पॉपुलेशंस बढ़ गई है। डेथ रेट और बर्थ रेट क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। कैसे, जैसे डेथ रेट कम होती जा रही है और बर्थ रेट बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक टेबल दिखाई गई इन्होंने, यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है इन मिलियंस में, जैसे 1 मिलियंस, 2 मिलियंस, 3 मिलियंस। ईयर दिए गए हैं 1950, 60 टू 2050 तक। 1950 में पॉपुलेशन 2 मिलियन से कुछ अबोव है, 2.5 मिलियन, बट 1960 में 3 मिलियन तक पहुंच गई है। और ऐसे ऐसे करके ये एस्टिमेट है कि 2050 में मिलियन क्या है, 10 मिलियन के करीब पहुंच जाएगी। ठीक है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है कि उस जगह को छोड़कर चले जाना। माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ एन एरिया,
कि माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना। माइग्रेशन चेंज करता है पॉपुलेशंस के साइज को, कि पर स्क्वायर मीटर में कितने बंदे रह रहे हैं। अगर पर स्क्वायर किलोमीटर में 1000 बंदे रह रहे हैं, कुछ वहां से माइग्रेट हो चुके हैं, 850 रह गया पर स्क्वायर किलोमीटर में, मान लो 200 चले गए हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, तो 800 पीपल वहां पे रह रहे हैं। ये एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना एरिया है। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। विद ए कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अब पीपल कैसे मूव करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हैं। और किस वजह से? सर्च ऑफ जॉब। अब बेरोजगार है तो वो रोजगार ढूंढेंगे, अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी क्या करती है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देती है माइग्रेट करने के लिए। People generally migrate from less developed country to more developed countries in search of better employment opportunity. A large number of immigrants from developing countries have migrated to United States and Australia, leading to an increase in the population of these countries. 2 vocabulary दी गई हैं। एमिग्रांट्स, एमिग्रांट्स क्या होता है? पीपल हु लिव ए कंट्री, जो जैसे आप लोग हो, आप अपनी कंट्री को छोड़ के क्या कर रहे हो, जा रहे हो बाहर, आपको बोलेंगे एमिग्रांट्स। और इमिग्रांट्स, आप कंट्री को छोड़ के यूएसए में जा रहे हो तो आपको उस टाइम पे बोला जाएगा इमिग्रांट्स। एमिग्रांट्स क्या होता है? पीपल हु लीव ए कंट्री, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो और आप इस क्या देश को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, आपको बोला जाएगा एमिग्रांट्स। बट इमिग्रांट्स तब आप अपनी कंट्री को छोड़ के अदर कंट्री में जा रहे हो, यूएसए में जा रहे हो, तब उस टाइम पे आपको बोला जाएगा इमिग्रांट्स। ठीक है, क्लियर है? पीपल कैसे मूव करते हैं? अंडर डेवलपमेंट कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर मूव करते हैं, और इससे डेवलप्ड कंट्री की क्या बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इंडिया से लोग यूएसए में जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हो तो वहां की पॉपुलेशन क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। कंट्रीज लाइक सूडान हैव एक्सपीरियंस्ड ए लॉस इन पॉपुलेशन ड्यू टू इमिग्रांट्स और द मूवमेंट ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ द कंट्री टू अदर कंट्रीज। कि जो कंट्री का एक एग्जांपल दिया है सूडान का, कि इसने ये देखा है कि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस देश के लोग क्या हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके बसने लगे हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। Though the population of the world is rising rapidly, the rate of population growth is not the same across the world. Developing countries like Kenya have high population growth rate with improving healthcare. Death rate of the country has fallen, but birth rate is still high, leading to high population growth rate. कि जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, तो उस कंट्री की क्या हो रही है, पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, या तो वो कम हो रही है या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट हो गई है तो क्या हो गई है, बर्थ रेट ज्यादा बढ़ गई है, बर्थ रेट ज्यादा बढ़ गई और डेथ रेट कम हो गई है। ठीक है। In developed European country like United Kingdom, population growth has slowed down because both the birth rate and death rate are low. जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूरोपियन की कोई भी कंट्री है, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन क्या है, स्लो चल रही है। क्यों स्लो चल रही है? क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा कम पैदा हो रहे हैं और मर भी बहुत ज्यादा कम रहे हैं, तो इसमें क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अब कैसे अनुमान लगाया जाता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन और स्ट्रक्चर टेल अस अबाउट द सेक्स। सेक्स रेशो क्या है, मेल्स ज्यादा हैं कि वुमेन्स ज्यादा है। एज पे डिपेंड करता है कि कितनी एज से ज्यादा, यंग एज है कि ओल्ड एज है। लिटरेसी, ऑक्यूपेशंस ऑफ द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम में डिफर ग्रेटली इन दिस कंपोनेंट। कुछ कंट्री में क्या है, ये जो कंपोनेंट्स बता रखे हैं, एज, सेक्स, लिटरेसी और ऑक्यूपेशन, इनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को कंपोजिशन किया जा सकता है। और कुछ कंट्री में क्या है, पैटर्न चेंज दिया गया है। ठीक है, कुछ ने लिटरेसी को ऐड किया है, कुछ ने सेक्स रेशो को छोड़ दिया है, कुछ ने एज को ऐड किया है, ऑक्यूपेशंस को छोड़ दिया है। ओके।